अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खुश होंगे। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सभी को पढ़ने लिखने का शौक़ अता फ़रमाए और अल्लाह पाक आप सबको और तमाम ही पढ़ने वाले बच्चों को इल्म की दौलत से नवाज़े, आमीन। आइए चलते हैं, फिर से हम लोग रोज़ाना की तरह उर्दू सीखते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ समझिए, ये जो छोटा सा आपको अलिफ नज़र आ रहा है, अलिफ के जैसा, ये दरअसल ये है खड़ा ज़बर। इसका नाम क्या है? खड़ा ज़बर है ये, ठीक है। तो ये है खड़ा ज़बर और ये है अलिफ, जिसको आप लोग पहचानते ही हैं। और ये जो दिख रहा है आपको इस तरह से, ये है मद। क्या है? मद है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हुर्फों को देखिए, अलिफ के ऊपर लग रही है खड़ा ज़बर, तो ये मुंह खोल के पढ़ा जाएगा आ, इस तरह से, ठीक है। आ के जैसी आवाज़ आएगी, ऊपर आवाज़ जाएगी, ठीक है, और मुंह खोल कर पढ़ा जाएगा। तो पढ़ेंगे अलिफ खड़ा ज़बर आ, ठीक है। और यहाँ जो बे के साथ अलिफ लग रहा है, उसके बाद ज़बर लग रहा है, तो ये जो दोनों है, ये दोनों एक बराबर आवाज़ में पढ़ा जाएगा। बा अलिफ ज़बर बा, इसमें भी मुंह खोल के पढ़ा जाएगा और यहाँ भी मुंह खोल के पढ़ा जाएगा, ठीक है। इस तरह से पढ़ेंगे। अलिफ खड़ा ज़बर आ, तो ये हिज्जे हो गया। बा अलिफ ज़बर बा, पा अलिफ ज़बर पा, ता अलिफ ज़बर ता, टा अलिफ ज़बर टा, सा अलिफ ज़बर सा, जीम अलिफ ज़बर जा, चा अलिफ ज़बर चा। आप लोग इस तरह से या तक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। या अलिफ ज़बर या, यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग उर्दू को देख लेते हैं। यहाँ समझिए, बा अलिफ ज़बर बा है, यहाँ हम ज़बर नहीं लगाए हैं क्योंकि हम ऊपर आपको बता चुके थे। बा अलिफ लग रहा है, किसी भी हुरूफ, एक बात आप लोग समझ लीजिए गौर से, किसी भी हुरूफ के साथ अलिफ लग रहा हो तो उसे मुंह खोल कर पढ़ा जाएगा और उसकी आवाज़ ऊपर जाएगी, ठीक है। और उसके साथ हमेशा ज़बर लगेगा। जब अलिफ लगा हो तो उसमें हम ज़बर लगा के ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ेंगे बा अलिफ ज़बर बा, और ते का मतलब हो गया, ते के ऊपर जज़म लग रही है, तो इसका मतलब हो गया कि ये माकूफ पढ़ा जाएगा, ठीक है। अकेले यानी कि इसको माकूफ पढ़ा जाएगा, मतलब कि बा अलिफ ज़बर बा में मिलाना है। पहले क्या होता था कि अलिफ नहीं रहता था तो हम लोग बे ते ज़बर बत इस तरह से मिला देते, ठीक है। अब लेकिन अभी अलिफ लग गया है तो इसकी आवाज़ तो ऊपर जाएगी, तो ऊपर खींचते हुए मिलाना है, ठीक है, इधर। तो बा अलिफ ज़बर बा, ते माकूफ बात, इस तरह से मिलाना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, मैं आपको समझा पा रही हूँ। चलिए यहाँ देखते हैं, पा अलिफ ज़बर पा, काफ माकूफ पाक, इस तरह से, ठीक है, मिलाना है। शीन अलिफ ज़बर शाह, मीम माकूफ शाम, नून अलिफ ज़बर ना, काफ माकूफ नाक, काफ अलिफ ज़बर का, नून माकूफ कान, मीम अलिफ ज़बर मा, नून माकूफ मान, स्वाद अलिफ ज़बर सा, फे माकूफ साफ, काफ अलिफ ज़बर का, मीम माकूफ काम, नून अलिफ ज़बर ना, फे माकूफ नाफ, खापेस खू। देखिए अब यहाँ देखिए, गौर समझिए, पेश की आवाज़ आगे जाती है, होंठ गोल होता है। खापेस खू, दाल अलिफ ज़बर दा, खुदा। दाल के बारे में मैं आपको समझाई थी कि देखने में रे लग रहा है, लेकिन उर्दू में जब हुर्फों के साथ मिलकर आता है तो दाल को इसी तरह लिखा जाता है और रे इस तरह का हो जाता है, ठीक है। बड़ा सा खींच करके इस तरह से लिखा जाता है हुर्फों के साथ रे की शक्ल को। तो खे पेश खू, दाल अलिफ ज़बर दा, खुदा। जीम पेश जू, दाल अलिफ ज़बर दा, जुदा। हे ज़बर हा। देखिए यहाँ समझिए, ये जो सोसा दिख रहा है तो छे की वजह से ये क्या कहलाएगा? हे, छोटी है। हे ज़बर हा, वाव अलिफ ज़बर वाह, हवा। मीम ज़र मी, लाम अलिफ ज़बर ला, मिला। सीन पे सू, नून अलिफ ज़बर ना, सुना। अलिफ पेश ऊ, रे अलिफ ज़बर रा, उड़ा। रे ज़बर रा, हे अलिफ ज़बर हा, रहा। ये छोटी छे लग रही है, आप लोग इसको ज़ेर ना समझिएगा, ठीक है। दाल अलिफ ज़बर दा, दाल अलिफ ज़बर दा, दा दा। बा अलिफ ज़बर बा अलिफ ज़बर बा बा। नून अलिफ ज़बर ना, नून अलिफ ज़बर ना, ना ना। अलिफ मद ज़बर आ। अब यहाँ ये जो आपको मद दिख रहा है वो हम आपको ऊपर बता दिए थे कि वो क्या है, मद है। तो मद का इस्तेमाल देखिए कहाँ होता है। देखिए हम आपको पहले समझाए थे ना कि जिस हुरूफ के साथ अलिफ लगा हो तो उसको मुंह खोल कर पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा सोचिए कि अलिफ को कैसे मुंह खोल कर पढ़ेंगे। अलिफ के साथ क्या दोबारा अलिफ लगेगा तो पढ़ा जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अलिफ के साथ मद लगेगा तो वो मुंह खोल कर पढ़ा जाएगा, ठीक है। और बाकी अलिफ के अलावा जितने भी हुरूफ हैं उनमें अलिफ लगेगा, तब जाकर उन्हें मुंह खोल कर पढ़ा जाएगा। और सिर्फ अलिफ में मद लगेगा तो उसे मुंह खोल कर पढ़ा जाएगा। तो अलिफ मद ज़बर आ, नून अलिफ ज़बर ना, आ ना। अलिफ मद ज़बर आ, या अलिफ ज़बर या, आ या। पा अलिफ ज़बर पा, लाम अलिफ ज़बर ला, पा ला। काफ अलिफ ज़बर का, टा अलिफ ज़बर टा, काटा। मीम अलिफ ज़बर मा, रा अलिफ ज़बर रा, मारा।
दाल अलिफ ज़बर दा, नून अलिफ ज़बर ना, दाना। जीम अलिफ ज़बर जा, गाफ अलिफ ज़बर गा, जागा। जीम अलिफ ज़बर जाड़ा, अलिफ ज़बर रा, जाड़ा। अब रा अलिफ ज़बर रा, जीम माकूफ, राज। इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है। रा अलिफ ज़बर रा, ते माकूफ, रात। सीन अलिफ ज़बर सा, ते माकूफ, सात। दाल अलिफ ज़बर दा, लाम माकूफ, दाल, दाल। चा अलिफ ज़बर चा, रे माकूफ, चार। बा अलिफ ज़बर बा, लाम माकूफ, बाल। अलिफ मद ज़बर आ, सीन माकूफ, आस। अलिफ मद ज़बर आ, जीम माकूफ, आज। अलिफ मद ज़बर आ, मीम माकूफ, आम। पा अलिफ ज़बर पा, सीन माकूफ, पास। वाव अलिफ ज़बर वा, आइन जो ज़ेर इज़, ज़ेर की आवाज़ नीचे जाएगी, ठीक है। वाइज़। मीम अलिफ ज़बर मा, जीम दाल जेर जिद, मीम अलिफ ज़बर मा, जीम दाल जेर जिद, माजिद। सीन अलिफ ज़बर सा, जीम दाल जेर जिद, साजिद। आइन अलिफ ज़बर आ, बे दाल जेर बिद, आबिद। काफ अलिफ ज़बर का, सीन मीम जेर सिम, कासिम। हे अलिफ ज़बर हा, काफ मीम जेर किम, हाकिम। सीन अलिफ ज़बर सा, लाम नून ज़बर लन, सालन। काफ ज़ेर की, ते अलिफ ज़बर ता, किताब, बेमाकूफ, किताब। काफ ज़ेर की ये अकेले पढ़ेंगे, ते अलिफ ज़बर ता, बेमाकूफ, ताब, तो हो जाएगा किताब, ठीक है। नून ज़बर ना, मीम अलिफ ज़बर मा, नमाज, जे माकूफ, नमाज। सीन ज़बर सा, लाम अलिफ ज़बर ला, सलाम, मीम माकूफ, सलाम। हे ज़बर हा, रे अलिफ ज़बर रा, हराम, मीम माकूफ, हराम। ये मैं आपको हिज्जे और मतम यानी कि दोनों में डायरेक्ट आपको एक साथ ही पढ़ के बता दी हूँ, लेकिन मैं एक दफ़ा और आप लोगों को मतम पढ़ के बता देती हूँ, ठीक है। देखिए समझिए, बात, पाक, शाम, नाक, कान, मान, साफ, काम, नाफ, खुदा, जुदा, हवा, मिला, सुना। यहाँ पर आप पेश भी लगा सकते हैं, हाँ पेश हुआ वाली ज़ुर्बा, हुआ भी लगा सकते हैं, हवा भी हो सकता है, ठीक है। सेम 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 इसी तरह होगा। देखिए हुरूफ दोनों एक ही है, लेकिन जबर और पेश से मतलब चेंज हो जाता है। ये है हवा, अब पेश लगा देंगे तो हो जाएगा हुआ। अब यहाँ समझिए, उड़ा, रहा, दादा, बाबा, नाना, आना, आया, पाला। काटा, मारा, दाना, जागा, जाड़ा, राज, रात। सात, दाल, चार, बाल, आस, आज, आम। पास, वाइज, माजिद, साजिद, आबिद, कासिम। हाकिम, सालन, किताब, नमाज, सलाम, हराम। आज की क्लास हो गई है कंप्लीट, और आप लोग इसे क्या कीजिएगा कि दो दफ़ा पढ़िएगा हिज्जे और 3 दफ़ा मतम पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आप इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, ये आप ही के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो आज रहने देते हैं इतना ही, और अब हम लोग अगला सबक अगली वीडियो में देखेंगे। और आप लोग तब तक खूब मन लगा कर पढ़िए, खूब ज़्यादा मेहनत से पढ़िए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आप मेरी वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से मेरे लिए इनाम होगा। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।